गुड मॉर्निंग, नमस्ते। भारती एयरटेल जो है, ओके, ये लोअर लो स्ट्रक्चर में है। ये क्या होना चाहिए? कल ये लो के नीचे क्लोज किया था। अगर हम आज देखते हैं ना, इसमें क्या हुआ है, देयर इज ए वॉल्यूम ब्रेकआउट इन द फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ। ओके, बाद में ये लोअर लो स्ट्रक्चर में था। निफ्टी अभी हायर आई स्ट्रक्चर में है। ये जो आर्टिफैक्ट है, निफ्टी अप लेग में है। भारतीय एयरटेल जो है ये अपसाइड में मूव करना चाहिए। ये कल का हाईएस्ट वॉल्यूम है, मतलब हाईएस्ट मतलब जो दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम एक कैंडल में आया है। तो अगर लो के नीचे ये क्लोज किया है तो क्या होना चाहिए, ये जो कैंडल में प्राइस अटकना चाहिए। ओके, वो कारण से मैं क्या किया हूँ, ये जो हाई है इसको बाई किया हूँ, एग्जीक्यूट हो चुका है। इसका जो स्टॉप लॉस है ना, डे लो है 69। ओके, ये इधर से अपसाइड में मूव करना चाहिए। ओके, ये लेवल से ये अपसाइड में मूव करना चाहिए। लेट्स सी अगर, ओके, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है 74.5, उधर से हमने इसको बाई किया है। इसका जो स्टॉप लॉस है ना, डे लो है। ओके, क्योंकि वॉल्यूम ब्रेकआउट है, ये कैंडल में अटकना चाहिए प्राइस। ओके, इट शुड बी मूविंग अप। तो स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हैं इसमें। तो इसका जो भी और भी एक्सप्लेनेशन है ना, मैं करता हूँ, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। ऑलराइट, ये जो है ना, इधर से अपसाइड मूव करके इसका जो टारगेट है ना, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसका जो टारगेट है ये लेवल तक ये आना चाहिए, 97 तक। ओके, ये लेवल तक ये मूव करना चाहिए। ये स्पेकुलेटिव फॉल से ये गिरा था, आज को ओपनिंग स्ट्रांग है। तो एटलीस्ट 79 ये जो लेवल है इधर तक ये मूव करना चाहिए। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। स्टॉप लॉस तो प्लेस्ड है 69, 30 पे से नीचे रखा हूँ मैं। सिग्निफिकेंट लेवल बता दिया। क्या है आर्टिफैक्ट? आर्टिफैक्ट निफ्टी नीचे गिरने दो, कुछ भी होने दो, ये हायर आई किया है, सही है ना, वो कारण से मैं जो ये सिग्निफिकेंट लेवल है इसको मैं बाई किया हूँ। ओके, ये जो हाईएस्ट वॉल्यूम है ना, वो कैंडल में अटकना चाहिए वो। वही रीज़न है, ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन से। तो हर एक स्टॉक में ऐसा ही होगा। प्री डिटरमाइंड है। हाँ, तो वो कारण से ये बाई किया हूँ। इसका जो टारगेट है ना, ये 97.970 उधर तक ये जाना चाहिए। हाँ, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। क्या स्टॉप लॉस होगा या टारगेट मिलेगा, देखेंगे क्या होता है इसमें। राइट, इसमें क्या होना चाहिए ना, एक्चुअली ये लो के नीचे ये क्लोज किया है, इसका मतलब है इसमें सेलिंग हुआ है। अगर मान लो इसमें वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहा है, इसमें शायद सेलिंग नहीं हुआ है, बाइंग हुआ है। तो इसका जो ये होना चाहिए, क्या बोलते हैं, टारगेट होना चाहिए। ये जो हाई है ना, ये वाला है 915.3, दैट शुड बी द टारगेट। ओके, देखते हैं ये कैसे बिहेव करेगा। क्या ये लेवल पे हमें मॉनिटर करना है? लॉजिकली ये लेवल को टच करना चाहिए 915.30। ओके, देखेंगे वो कैसे बिहेव करता है बोल के। ओके, निफ्टी भी उठना चाहिए, ये लेवल को ब्रेकआउट करना चाहिए, रेजिस्टेंस को हिट नहीं किया है। लेट्स सी ये कैसे बिहेव करेगा। वही एक्सपेक्टेशन था। लेट्स सी। ओके, गुड इवनिंग। क्या है ना, अ, भारतीय एयरटेल में स्टॉप लॉस हो गया। इनफैक्ट मैं क्या किया, इसको 2 बार ट्रेड किया। ओके, और एक छोटा सा स्टॉप लॉस में करने का कोशिश किया, वो भी स्टॉप लॉस उड़ गया। अ, भारतीय एयरटेल। ओके, इसमें क्या गलती हुआ? ओके, मैं थोड़ा लो हो गया, एनर्जी बहुत लो हो गया मेरा। ओके, क्या होता है ना, आफ्टर ऑल द कंफर्मेशन, अगर थोड़ा मिस्टेक है ना, वो दैट विल क्या करता है, स्टॉप लॉस देते हैं। मेरा कॉन्फिडेंस है ना टूट चुका है। मैं 1.5 से 3 लाख लेके गया हूँ, लेकिन एक दो स्टॉप लॉस है ना, मेरा कॉन्फिडेंस को, आई एम वेरी लो नाउ। ओके, हाउएवर ये जो वीडियो है ना, आगे का वीडियो है ना, आपको लर्निंग मिलेगा, इसको थोड़ा देखो। ओके, मतलब कंफर्मेशन में किधर गलती हुआ बोल के। ओके, इसको टिक करेंगे। पता नहीं, मैं थोड़ा प्रेशर में आ चुका हूँ, मतलब मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। मुझे थोड़ा पर्सनल काम अभी 1 और 2 वीक्स थोड़ा गवर्नमेंट ऑफिस चलना पड़ेगा। तो वो चक्कर में फोकस नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या करना है, लॉट टू फाइंड सम अल्टरनेटिव नाउ।
ओके। भारतीय एयरटेल में ये स्ट्रक्चर लोअर लो था। ओके। ये क्या हुआ है, मैं गलती में बता देता हूँ। ये हाई के ऊपर ये खुला था। ओके, मतलब ये स्ट्रांग ओपनिंग है। हाँ? बाद में इसका जो सिग्निफिकेंट कैंडल है कल का ये वाला है। सही है ना? देखो, एक्चुअल में क्या है, ये जो सिग्निफिकेंट लेवल है ये ब्रेकआउट हो चुका है, इसको इसने तोड़ चुका है। ये अभी रेजिस्टेंस बन चुका है। मैं क्या आर्टिफैक्ट को ट्रेड किया, क्योंकि मैं बताया ना, ये जो लो के नीचे, लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ा था इसमें, वही प्रॉब्लम है। वॉल्यूम नहीं बढ़ा है। ओके, मतलब होता क्या है, मैं जो वो मेथड से ट्रेड किया, इसका जो वॉल्यूम ये वाला है हाईएस्ट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम रिकॉर्ड इधर हुआ नहीं है। इसका वॉल्यूम रिकॉर्ड इधर हुआ नहीं है। ओके, अगर इसका वॉल्यूम रिकॉर्ड इधर होता तो ये जो ट्रेड था ना वो सही था। ओके, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि भाई इधर तक चलेगा ट्रेड। ओके, क्या स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ओके, मैं क्या किया, कल का जो हाईएस्ट वॉल्यूम है ना, इसका जो हाई है, इसको मैं खरीद लिया। इसमें गलती क्या हुआ था, इसने ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस ले चुका था। ओके, ये हैवी वॉल्यूम से इसको तोड़ चुका था। ये लेवल के ऊपर ये जाना पड़ता था तभी ये जा सकता था। हाँ, तो गलत हो गया ये स्टॉप लॉस। देखो, हाइपोथेसिस तो बही था, तो इसको बही होना था। मतलब होना क्या है, ये लो टूटने के बाद, ये लो टूटने के बाद ये लो टूटा, किधर भी सेलिंग आएगा, मतलब इधर आ गया। इसके बाद बाइंग इधर आया है, तो इसका मतलब है ये जो हाई है ना, ये देखो ये हाई टूटा ना, इधर से इसको बाई करना था। ओके, इधर से बाई कर सकते थे। हाँ, मेरा और एक स्टॉप लॉस हो चुका था एक्सिस बैंक में। देखो, एक्सिस बैंक में हाइपोथेसिस बाई था। ओके, इसमें थोड़ा गलती की, मैं अपर लेवल से बाई कर दिया। ये क्या होना चाहिए, देखो मैं हटाता हूँ सब कुछ। इसका हाइपोथेसिस है ना ब्रेक इनसाइड बाई था। अ, ये जो कैंडल है ना, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ, इंपॉर्टेंट लेवल इस हो सकता था ये। कौन सा दिन है, 7th है क्या, 7th? 7th कौन सा है? ओके, ये इसका इंपॉर्टेंट कैंडल है। ओके, ये इसका इंपॉर्टेंट कैंडल है। प्राइस है ना इसके नीचे ही था कल। मैं ये सोचा था, ओके, इसको ब्रेकआउट करके बाहर निकलना है, रेजिस्टेंस से इसको ब्रेकआउट करना है। तो ये कैसे कंफर्म हुआ, ये देखो, ये लोअर लो करके इधर तक आ गया। उसके बाद ये है ना, ये जो हाई है 4.5, 4.9, ये लेवल के ऊपर गया ना, इधर ये कंफर्मेशन हो चुका था। बाद में नीचे आया, ऐसा कुछ नीचे आके ये अपसाइड में हो गया। मैं क्या किया, ये लेवल को मैं खरीद लिया, क्योंकि इधर वेट कर रहा था मैंने। ओके, ये लेवल को टच नहीं किया, इधर है ना ये लेवल पे करके मैं इसको स्टॉप लॉस लगा दिया, ये लेवल के नीचे। ओके, ब्रेकआउट होना चाहिए बोल के, लेकिन इसमें क्या होगा, जब ये नीचे गिरा था ना, एक रेजिस्टेंस तो ये वाला था, इसको इसने क्रैक कर चुका है। ओके, ये देखो इसका हाई है 98, इसने इसको क्लोज किया है 98। तो होना चाहिए इधर से भाई, नहीं तो इधर भी एक रेजिस्टेंस है, इसको भी इसने क्रैक करके जा चुका है। तो मैं क्या किया, तो वो जो ऊपर वाला लेवल है ना उसको करके इधर स्टॉप लॉस लगा दिया, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके, वो लोअर हिस्से से, लोअर पार्ट है ना, उधर से ये अप साइड में मूव किया। कोई बात नहीं, मतलब इसको तो करना ही भाई था। जो भी है 5000 लॉस होना चाहिए था, वो हो गया। इसमें 2500 एक ट्रेड में, बाद में और एक ट्रेड में 800 रुपीज़ गया है। भारतीय एयरटेल में और एक ट्रेड में जो किया ना 69, ओके 71 का एंट्री है, 69.40 का एंट्री है। 68 पे टारगेट लगाया था, वो क्या था, अ, भारतीय एयरटेल में देखो, ये इसका जो लो है ना, जो हाईएस्ट वाले में, उसका लो से भी उठ सकता है। मुझे कुछ इधर रिजेक्शन मिल रहा था ना, तो मैं इधर करके इसका लो को स्टॉप लॉस लगाया, छोटा स्टॉप लॉस में मिल रहा था ना, तो वो भी स्टॉप लॉस उठ गया। ओके, एक्सिस बैंक में ये गलत है, मतलब इसका क्या रीज़न है, मुझे अभी बैठ के ये देखना पड़ेगा। मतलब ये क्या है ना, ये लोअर हिस्से से गया है, ये देखो ये इसने थोड़ा इधर सपोर्ट बना दिया, ये हाई से हमें बाई करना था अगर करना है तो। ओके, मैं थोड़ा, अगर अगर ऐसा है तो लो स्टॉप लॉस ये वाला होगा। इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते, छोटा सा गलती से स्टॉप लॉस उसमें भी हुआ है। कोई बात नहीं है, अभी 5000 गया है ना, उसको हमें टिक करना पड़ेगा अभी। मुझे कॉन्फिडेंस है ना थोड़ा कम हो रहा। लाइव मार्केट में मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मैं बाहर जाना पड़ता है।
पता नहीं। मेरा बात से ही आपको समझ में आया होगा, मेरा कॉन्फिडेंस है ना थोड़ा उड़ चुका है। मैं हर एक ट्रेड में हाथ लगाता हूँ, वही प्रॉब्लम है। नहीं लगाना था, तो मैं थोड़ा कैपिटल को रिमूव कर दूंगा, क्योंकि दो दो ट्रेड को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। देखो मुझे जब इसको देख रहा था ना, जब ये लेवल पे देख रहा था, जब ये लेवल के ऊपर क्लोज नहीं दे रहा है, ओके, ये लेवल के ऊपर क्लोज नहीं दे रहा है, तो इधर भी उम्मीद था कि भाई ओके फाइन जाएगा, लेकिन ये लेवल पे क्लोज नहीं दे रहा था, वॉल्यूम आ रहा था, क्लोज नहीं था, मुझे एग्जिट करना था ये लेवल पे। स्टॉप लॉस के लिए वेट किया, क्योंकि मैं एक्सिस बैंक को भी बाई कर चुका था, तो जाएगा बोल के। ये दो कन्फ्यूजन में है ना, ये बुलिश में है, वो कैसे मतलब नीचे आएगा बोल के, ये थोड़ा कन्फ्यूजन में स्टॉप लॉस हो गया। कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे, तो कल वी विल मेट इन सम अदर वीडियो। ये जो गलती है ना आगे नहीं होगा, देखेंगे। हाँ, और एक ट्रेड है एशियन पेंट। ओके, लाइव मार्केट में हमने जो बात कर रहे थे, इसका जो इम्पोर्टेंट लेवल था ना ये वाला था। ओके, इधर से ये ऊपर जाना चाहिए था, इसमें क्यों नहीं गया है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो मैं इसको भी तोड़ दिया, मैं अर्जेंसी में। देखो ये जब ब्रेकआउट होके ओपन हो रहा है ना, ये सपोर्ट है। ओके, इधर वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया, ये क्या है ना, एक हाई बना के नीचे आ रहा है, ये गलत है। जब भी ये हाई बना के आता है ना, ये इंटरडे का हाई बनाना पड़ेगा, तभी ये कंफर्मेशन होगा। नहीं तो उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, नीचे आ जाएगा। वही प्रॉब्लम से एशियन पेन में भी ये हुआ है। हवेवर एशियन पेन को तो आज ट्रेड नहीं करना था, अलग बात है। इनफैक्ट एक्सिस बैंक को भी आज ट्रेड नहीं करना था, जाना ऊपर ही था इसको, क्योंकि विद द डिलीवरी वॉल्यूम कल ऊपर गया था, स्पेकुलेटिव मतलब राइज नहीं था, इंटरडे वॉल्यूम कम था, डिलीवरी ज़्यादा था, तो इसको तो ऊपर जाना ही था, ये तो राइट ट्रेड था। लेकिन छोटा छोटा सा स्टॉप लॉस का चक्कर में मेरा स्टॉप लॉस उड़ गया इधर। ओके, देखते हैं, कोई बात नहीं। ओके, रिलायंस को एक बार बता देता हूँ। रिलायंस में है ना, रिलायंस में ये जो लेवल है, देखो ये लो को विद वॉल्यूम थोड़ा था, ये ऊपर गया था, ये नीचे क्लोज था, आज इसका ओपनिंग ऊपर है, तो ये सपोर्ट हो सकता है। देखो ये फट से ये ओपन होते ही ये लेवल तक आ गया ना, देखो ये लेवल तक इधर तक आ गया, उसके बाद ये इधर तक का हाई मारा, तो मतलब हायर हाई नहीं कर रहा है। अभी क्या है, ये लो बना दिया इसने, अभी तक हायर हाई नहीं बना, ये लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी क्या हुआ, ये लो के नीचे जाके विथ वॉल्यूम अंदर घुस गया ना, तो ये लेवल पे बाई करना है, ये लेवल को स्टॉप लॉस लगाना था, ये ट्रेड चल सकता था। ओके, कोई बात नहीं है, जो हुआ हुआ। हाँ, देखेंगे, वी विल मीट टुमारो। हाँ, ऐसे देखो एक चीज़ याद रखना सर, हर एक दिन प्रॉफिट होता नहीं है। हाँ, हर एक दिन प्रॉफिट होता नहीं है, अगर थोड़ा सा गलती भी, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल में क्या है फर्क पड़ेगा, ये चीज़ याद रखना। ओके, मतलब कितना कंफर्मेशन के बाद भी अगर ट्रेड भी करते हो, देयर इज अ चांस ऑफ लॉस। ओके, याद रखना सर। हाँ, विल मेक अ कम बैक टुमारो, टेक केयर।